आज भारत में दो ग्रहण पड़े हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा व्हाट्सएप ग्रहण। व्हाट्सएप ग्रहण दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ और करीब 1.5 घंटे तक चला। व्हाट्सएप पर लगा ग्रहण 2:06 पर हटा, तो वहीं भारत में सूर्य ग्रहण 4:12 पर शुरू हुआ और तकरीबन सवा घंटे चला। सूर्य ग्रहण 6:22 पर खत्म हुआ। व्हाट्सएप ग्रहण ने भारत समेत मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया के कई देशों में अपना प्रकोप दिखाया, जिसकी वजह से लोग व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाए। वहीं सूर्य ग्रहण भी भारत के अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के कुछ हिस्से और दक्षिण एशिया में देखा गया। यानी ये व्हाट्सएप ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रहण के असर का भी विश्लेषण हम कर देते हैं, क्योंकि इस विश्लेषण से आप समझ जाएंगे कि आज व्हाट्सएप ग्रहण के बाद किस तरह से हाहाकार सी स्थिति मच गई। आज दोपहर अचानक से व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर ना कोई मैसेज आ रहा था, ना ही कुछ जा रहा था। काफी देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट्सएप पर कुछ भी शेयर क्यों नहीं हो पा रहा है। लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करने लगे, जबकि कुछ ने अपने फोन को रिस्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि समस्या यूजर की तरफ से नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप की तरफ से है, जिसकी पुष्टि व्हाट्सएप की कंपनी मेटा ने बयान जारी करके कर दी। तकनीकी दिक्कत से जुड़ी समस्याओं पर नजर रखने वाली एजेंसी डाउन डिटेक्टर ने बताया है कि लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। इसके अलावा इसके ऐप और वेबसाइट से भी जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। iOS और एंड्रॉयड डिवाइस से लेकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाट्सएप का ग्रहण एक साथ सब जगह पर लगा और दोपहर करीब 2:15 बजे व्हाट्सएप पर लगा ग्रहण हटा और मैसेज आने जाने फिर से शुरू हो गए। व्हाट्सएप करीब सवा घंटे तक डाउन रहा। इसका मतलब क्या है, ये अब आपको जानना चाहिए। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 220 करोड़ यूजर्स हैं और ये सबसे बड़ा और लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। भारत में सबसे अधिक करीब 39 करोड़ सक्रिय व्हाट्सएप यूजर्स हैं और व्हाट्सएप पर हर घंटे 417 करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप पर हर घंटे लगभग 62.5 करोड़ ऑडियो वीडियो कॉल होती है। और अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि करीब सवा घंटे व्हाट्सएप डाउन होने की कीमत क्या है। वैसे व्हाट्सएप का डाउन होना ट्विटर के लिए बेशकीमती साबित हुआ और जिस तरह से लोग ट्विटर पर टूटे उसकी चांदी हो गई। व्हाट्सएप डाउन होने पर मीम्स की बाढ़ आ गई, लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगे। और एक ट्विटर ने यहां तक लिखा है, एक ट्विटर यूजर ने कि तस्वीर शेयर करते हुए उसमें लिखा कि बहुमंजिला इमारत के सभी फ्लोर पर लोग बाहर की तरफ झांक रहे हैं। लोग कहने लगे कि व्हाट्सएप डाउन होते ही लोग वैसे ही ट्विटर पर आ गए जैसे इस इमारत की बालकनी में आ गए हैं। और इस तरह के कई मीम्स ऐसे हैं जो लगातार आज दिन भर साझा होते रहे, जिसमें ट्विटर की मौज होने पर फनी ट्वीट्स भी पोस्ट किए गए, कई सारी तस्वीरें भी पोस्ट की गई, जिसमें यह बताया गया कि आज ट्विटर सबका सहारा बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि सबकी हालत जितने भी मेटा प्लेटफॉर्म के हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब सी हो गई। ट्विटर पर यूजर जो है मार्क जुकरबर्ग से भी मजे लेने लगे और व्हाट्सएप डाउन होने की मजेदार वजहों में मीम्स भी वायरल हुए, जिनमें से कुछ मीम्स हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लोगों ने अपनी पूरी क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा लिया और ट्विटर पर आकर व्हाट्सएप के खिलाफ और व्हाट्सएप के इस 1.5 घंटे ग्रहण के खिलाफ उस पर मजे लेते हुए अपनी सोच बयां की। वैसे जितनी देर तक व्हाट्सएप डाउन रहा तब तक ट्विटर का चार्ट अप रहा। लोगों ने क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं पार कर दी। मतलब व्हाट्सएप की इज्जत उतारने में ट्विटर यूजर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके ये चुनिंदा उदाहरण आपके सामने हमने रखे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण वहां पर सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, जिस पे आप ये देख पाएंगे कि व्हाट्सएप को टैग करते हुए लोगों ने किस तरह की स्थिति बता दी। और साथ ही साथ वो एक दौर भी दिखाया जिसमें कई मीम्स तो ऐसे भी थे जिसमें ये दिखाया जाए, जैसे ये पेंगुइन वाला मीम। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ट्विटर को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सारे पेंगुइन्स। वैसे ये पहली बार नहीं है जब व्हाट्सएप डाउन हुआ है, और इससे पहले भी व्हाट्सएप कई बार डाउन हो चुका है। ऐसे पिछले 4 साल, पिछले साल 4 अक्टूबर 2021 में व्हाट्सएप 6 घंटे के लिए डाउन हो गया था। इससे पहले मार्च 2021 में 45 मिनट तक यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। जून 2020 में और उससे पहले अप्रैल 2020 में भी व्हाट्सएप करीब आधे घंटे तक डाउन रहा था। जनवरी 2020 में भी व्हाट्सएप पर 3 घंटे तक ग्रहण लगा रहा था।
वर्ष 2020 में 4 बार व्हाट्सएप डाउन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप पर ही ग्रहण लगता हो। जुलाई 2019 में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विस एक साथ पूरी दुनिया में डाउन हो गई थी। लोग ना तो पोस्ट कर पा रहे थे और ना ही तस्वीरें और वीडियो भी साझा कर पा रहे थे। आमतौर पर आपको और हमें व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने की वजह नहीं बताई जाती। इस बार भी मेटा ने यह नहीं बताया कि व्हाट्सएप क्यों डाउन हुआ, लेकिन कुछ कॉमन वजह है जिनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डाउन होते हैं। एक वजह है मानवीय गलती। कई बार सर्वर से छेड़छाड़ या गलत कोडिंग की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डाउन हो जाते हैं। दूसरी वजह है सर्वर क्रैश। जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है तो यह संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी वजह है थर्ड पार्टी पर निर्भरता। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अकेले पूरी दुनिया में सर्विस नहीं दे पाते, इसलिए थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है, जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ये स्थिति थी आज व्हाट्सएप के ग्रहण की। आपको एक उदाहरण भी देते हैं जिससे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाउन होने की वजह भी आसान भाषा में समझ पाएंगे। पहले जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे तो अक्सर डेड हो जाया करते थे, कभी तार कट जाया करता था, कभी नेटवर्क बिजी हो जाया करता था। और ये सब तब ज्यादा होता था जब लैंडलाइन फोन सर्वर पर एक साथ कई कॉल्स कनेक्ट हो जाती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी यही होता है। भारत में त्योहारों का सीजन है, लोग अब व्हाट्सएप मैसेज करके ही एक दूसरे को विश करते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि व्हाट्सएप इतना लोड ना ले पाया हो, इसलिए वो डाउन हो गया और जिसको हमने कहा कि उस पर सूर्य ग्रहण चढ़ गया। जैसे आज वो पूरी खबर आपको हमने बताई थी सूर्य ग्रहण को लेकर, उसी तरह से व्हाट्सएप पर भी ग्रहण लग गया।